अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाजरीन, मुनाफिकत इंसान से क्या क्या करवाती है, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग वो देखेंगे। इस वीडियो के अंदर आप लोग दो मुनाफिकों को देखोगे जो उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं कि कभी भी दुनिया से जा सकते हैं। जिस उम्र में अल्लाह को राजी इंसान करते हैं, तौबा इस्तगफार करते हैं, मरने की तैयारी करते हैं, उस उम्र में इन दो मुनाफिकों को आप देखोगे कि वो हिंदुओं को, वो गैर मुस्लिमों को खुश करने के लिए मुनाफिकत कर रहे हैं। उन दोनों मुनाफिकों में एक ये है जिसे आप अच्छे से जानते हो, ये काफी महंगा मुनाफिक है, और दूसरा ये है जो स्क्रीन पे वीडियो पे आपको नजर आ रहा है, ये काफी सस्ता मुनाफिक है। रोड पे घूम रहा था, न्यूज चैनल वाले ने इसको देख लिया, वहां से इसने मुनाफिकत शुरू की और उस मुनाफिकत के बदले में ये इस तरह अब चैनल पे आने लगा है। तो आइए पहले इन दोनों मुनाफिकों की मुनाफिकत सुनते हैं, उसके बाद इन दोनों को जवाब देंगे। पहले आइए जरा सुन लेते हैं। नमाज का आर्थिक शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। पहली बात तो नमाज का शब्द संस्कृत का शब्द है, ये भारतीय शब्द है। अगर मैं जाऊं सऊदी अरब में भव्य जी और मैं अरब लोगों से कहूं कि मुझे नमाज पढ़नी है, तो वो उनको नहीं मालूम नमाज क्या होती है, क्योंकि अरबी में सलाह कहते हैं, अरबी में कहते हैं सलाह, और भारतीय शब्द में नमाज को, नमाज का आर्थिक शब्द नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने झुकना, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, उसको नमाज कहते हैं। एक शब्द है नमाज, सभी लोग जानते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नमाज पढ़ते हैं। ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये शब्द नमाज भाषा कौन सी, इंग्लिश है कि उर्दू है कि अरबी है कि क्या है, ये भाषा कौन सी? शब्द नमाज, नमाज जी एक शब्द है, और ये प्योर संस्कृत का शब्द है। उर्दू में इबादत, हिंदी में पूजा अर्चना उपासना, इंग्लिश में प्रेयर, और संस्कृत में नमाज। क्यों? इसको संधि विच्छेद कीजिए। नमः धन अच, नमः नमन करना, प्रणाम करना, दंडवत करना, सजदा करना, झुक जाना, समर्पण हो जाना, समर्पित कर देना, जय जयकार करना, चरणों में पड़ जाना, धाराशायी होना, नतमस्तक होना, सरेंडर हो जाना। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर इन दोनों की बातें भी आपने सुन ली। ये लोग कह रहे हैं कि नमाज असल में नमाज नहीं है, बल्कि नमाज जो है वह नमः अज है। ये इस संस्कृत से लिया हुआ अल्फाज है जिसका मतलब होता है ईश्वर के सामने झुकना। जब गैर मुस्लिम लोग इन मुनाफिकों की बातें सुनते हैं तो उन लोगों को लगता है कि मुसलमानों ने नमाज का लफ्ज भी हमारे धर्म में से लिया है, जबकि हकीकत और सच्चाई यह है कि नमाज लफ्ज ये फारसी लफ्ज है। सलात अरबी ममालिक में इस्तेमाल होता है, नमाज अजमी ममालिक में इस्तेमाल होता है। जिस तरह रोजे के लिए अरबी ममालिक में रोजे के लिए सौम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, अजमी ममालिक में हम लोग रोजा कहते हैं, तुर्की वाले रोजे कहते हैं, चाइना वाले लौज़ह कहते हैं, सिंधी में रोज़ो कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह से नमाज का जो अल्फाज है अरबी ममालिक में सलात इस्तेमाल होता है, अजमी ममालिक में हम लोग नमाज कहते हैं, तुर्की वाले नमाजी कहते हैं, चाइना वाले नामाजी कहते हैं, और सिंधी में नमाज कहते हैं। अगर आप इंग्लिश ममालिक में चले जाओ तो प्रेयर, सला, नमाज, इन तीनों अल्फाजों का इस्तेमाल होता है। तो रोज़ा और नमाज ये फारसी के अल्फाज हैं, संस्कृत के नहीं हैं। ये दोनों मुनाफिक झूठ बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज पढ़ते हैं और ये मुनाफिक लोग नमः अज करते हैं। तो इन मुनाफिकों को इनका नमः अज मुबारक हो। हम मुसलमानों के लिए हमारी नमाज काफ़ी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस उम्र में, उम्र के इस पड़ाव में मुनाफिकत करने के पीछे वजह, इन मुनाफिकों को लगता है कि जब मुसलमानों पे तूफान आएगा तो इनके घर बच जाएंगे, सिर्फ मुसलमानों के घर जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब मुसलमानों पे तूफान आएगा तो इन मुनाफिकों के घर सबसे पहले जाएंगे। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, मुशरिकीन को, गैर मुस्लिमों को, इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों को राजी करने के बजाय रब को राजी करो ताकि दुनिया व आखिरत कामयाब हो जाए। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए। बोलने में, समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।